बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अब हमारी ज्योमेट्री ख़त्म हो गई है, अब अलजबरा पे काम करेंगे। अलजबरा का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हमने फर्स्ट टर्म में किया था और आपकी जो यूनिट नंबर 2 में थी उसमें फैक्टराइजेशन हमने की थी। हर तरह की फैक्टराइजेशन किस तरह, अगर 3 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, आपके पास उसकी फैक्टराइजेशन करने की बहुत सारी प्रैक्टिस है। हम आज इस जो यूनिट नंबर 3 है उसमें करेंगे जो टॉपिक होगा वो HCF, दैट मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने आते होंगे तो फिर हम उन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद कहेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है। और इसकी मिसाल एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ कि जब आपके पास 2 या 3 नंबर होते थे और जो नंबर्स में थे, अगर मैं 6 और 5 है तो 6 और 5 आप कौन से टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 6 भी 3 पे होता है, 5 भी 3 पे होता है। तो जो नंबर इन दोनों टेबल्स को 6 और 5 को डिवाइड करता था उसे हम बोलते थे फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अलजबरा है तो अलजबरा के हिसाब से आपने उनके नंबर्स को भी, उनके वेरिएबल्स को भी फैक्टराइज करना है और फिर मालूम करना है कि हमारे पास कितने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल कर समझा देती हूँ जो बुक पर हुई हुई है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जांपल फाइंड द HCF ऑफ 12 और p की पावर 3 है, q स्क्वायर 8, p स्क्वायर और q और r की पावर 3 है और लास्ट वैल्यू जो है आपके पास वो 4 है, 4p स्क्वायर q क्यूब और r। आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, उन्हें फैक्टराइज किया। जो पहला 12 था उसके भी 12 के भी फैक्टर्स बनाए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर उसके बाद p को भी आपने 3 टाइम्स लिखा और फिर उसके बाद q को 2 टाइम्स। इसी तरह फैक्टराइजेशन आपने की 8 p स्क्वायर q और r की, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 8 के फैक्टर्स बने। फिर p को 2 टाइम्स लिखा, q को लिखा और फिर उसके बाद r को 3 टाइम्स लिखा। फिर इसी तरह आपने फैक्टराइजेशन ऑफ 4 p स्क्वायर q क्यूब और r लिखा, तो 4 के फैक्टर्स बनाए जो कि 2 और 2 है। फिर उसके बाद p लिखा जो 2 टाइम्स था, फिर q लिखा, फिर r लिखा। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपके की गई ये लूपिंग है, वो ऐसे नंबर जो तीनों में पाया जाए, 1 में, 2 में, 3 में, तीनों में पाया जाए और वो उसकी लूपिंग करती है। लूपिंग करने के बाद पहले कॉमन फैक्टर्स लिखे, 2 दो दफ़ा 2 जो तीनों में पाया जा रहा है, फिर p भी 2 टाइम्स है और q भी सब में 1 टाइम्स है। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करके कंबाइन लिखेंगे तो इसे बोलेंगे HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एग्जांपल आपको समझा दी ताकि आपको क्लियर हो जाए और इस बाकी सारी भी एक्सरसाइज ऐसे करेंगे। आपके पास सिंपल नंबर्स होंगे तो फैक्टराइज करेंगे और अगर आपके पास दूसरे जबरा आ जाता है, जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 है जहाँ पर आपके पास जबरिक एक्सप्रेशंस है और यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया गया, ये जिसे हम बोलते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन, उसके साथ की गई, उनके फैक्टर्स बनाए और फैक्टर्स बनाने के बाद वो नंबर जैसे कि 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 तीनों में पाया गया तो इसे कॉमन फैक्टर बोलेंगे। अगर आपके पास पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएगी तो अब हम उसे फैक्टराइज करेंगे और वो वाली फैक्टराइजेशन जो हमने यूनिट नंबर 2 में बहुत सारी प्रैक्टिस की थी और वो हमारे इस चैप्टर नंबर 3 में बहुत काम आएगी। ठीक है, अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज। और आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो एक ही सिंगल है, फाइंड दी HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके पास 15 है इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो है ABXY और A² B और C। फैक्टराइजेशन की हमने पहले नंबर की, तो दैट मीन्स कि A.B.C.X.Y। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन इसलिए नहीं यूज़ कर रही ताकि आपको अगर वेरिएबल x है तो डॉट में प्रॉब्लम ना हो, तो डॉट यूज़ कर रही हूँ। डॉट का मतलब आपका वही मल्टीप्लिकेशन होती है। और सेकंड में है फैक्टराइजेशन जो कि A² B और C था। A को 2 टाइम्स लिखा सेपरेट करके, यानी अलग-अलग करके, B और C। आपका A जो है पहले टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, इसी तरह B पहले टर्म में भी है और सेकंड में भी है, जबकि XY आपके C इधर थे और C यहाँ पर था। ये कॉमन ना हो सके और ये B भी कॉमन, A भी कॉमन ना हुआ
कॉमन फैक्टर आपके पास ए बी है और यही आपकी ACF है और इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने वाली नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, 6PQR और 15QRS। फैक्टराइजेशन जब करनी है आपने 6 की भी करेंगे जो कि 2.3PQR लैदा करके लिखती है। इसी तरह फैक्टराइजेशन की 15PQRS की तो 15 की भी की, 5 मैंने पहले लिख दिया और 3 बाद में लिख लिया, और PQR इसलिए कि लूपिंग करने में आसानी नहीं। मैंने लूपिंग इसलिए पहले नहीं की ताकि आपको ये नंबर पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें 3 दोनों कॉमन है और यहाँ पे Q दोनों में कॉमन है और R दोनों में कॉमन है। तो लूपिंग अब आपके सामने मैं बना देती हूँ, ठीक है। और ये लूपिंग हो गई। लूपिंग के बाद कॉमन फैक्टर लिखा जो कि है 3Q और R और वही आपका ACF है। थर्ड क्वेश्चन किया 8XY, X की वैल्यू आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है और X की वैल्यू आपकी सिंगल है, Y स्क्वायर है, Z की वैल्यू क्यूब। और नेक्स्ट आपका दूसरा टर्म है वो है 12 X स्क्वायर, Y स्क्वायर और Z स्क्वायर। यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन की 8 को फैक्टराइज किया। तो ये याद रखिएगा कि फैक्टराइजेशन में आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं। आप ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिखिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स प्राइम नंबर्स लिखने हैं। X एक दफ़ा, Y 2 टाइम्स और Z 3 टाइम्स। फिर 12 की फैक्टराइजेशन की नेक्स्ट में तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 कॉम्पोजिट नंबर है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 4 कॉम्पोजिट नंबर है। फैक्टराइजेशन में आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर X 2 टाइम्स है, Y भी 2 टाइम्स है और Z भी 2 टाइम्स है। अगर गौर से देखें तो ये 2 या दोनों में पाया जा रहा है। फिर X सिंगल X 2 दफ़ा है, Y भी 2 दफ़ा है और Z भी 2 टाइम्स है। तो उसकी लूपिंग करें। अगर आप लोगों को लूपिंग में थोड़ी दिक्कत है तो आप ऐसा करें, उसे अंडरलाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ पे लूपिंग हो सकती है तो लूपिंग ही करेंगे। और ये आपको नज़र आ रही होगी लूपिंग मैंने रेड कलर से किया ताकि आपको नीचे से जो नंबर हैं वो क्लियर रहें। और 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर में 2 × 2 X Y और Z लिखिए जो वैल्यू थी। SCF में आपने 2 को भी मल्टीप्लाई कर देना जो कि 2 और 2 और वेरिएबल आपके जिसकी जितनी पावर्स होगी वो उसके साथ लिखेगा। X सिंगल था, Y 2 टाइम्स था तो Y स्क्वायर, Z भी 2 टाइम्स था तो Z स्क्वायर। तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए रख दिए हैं। डू योरसेल्फ आपने उसे खुद से करने हैं और वो हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए कर दिया कि इसमें आपके पास 3 नंबर है। अगर आपके पास 3 आ जाए तो तब आपने क्या होना है और काम आपका वही रहेगा। आपने 1 बाय 1 उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4ABC, तो 4 को फैक्टराइज किया तो 2 × 2 A B और C 3 टाइम्स। और सेकंड है 8A³ B और C, 8 की फैक्टराइजेशन की जो कि 2 × 2 A 3 टाइम्स B एंड C। और फिर इसके बाद फैक्टर है 6AB³ और C, तो इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और A B 3 टाइम्स और C। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं मेरा ख्याल है कि आपने अब जब 3 वैल्यूज़ हो जाती हैं तो इसका ये लाजमी है कि वो नंबर तीनों में पाया जाए। यहाँ पे 2 टाइम्स है लेकिन इसमें नहीं था तो इसलिए यहाँ पर 2 की कॉमन नहीं हो गई। ये फर्स्ट 2, इसके बाद A भी आपके सिंगल टाइम तीनों दफ़ा पाया जा रहा है, B भी एक ही दफ़ा तीनों में पाया जा रहा है और C भी एक ही दफ़ा तीनों में पाया जा रहा है। तो इसकी लूपिंग कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये हो गया लूपिंग के बाद 2A और B और C की लूपिंग की भी है। कॉमन फैक्टर्स में 2ABC और A से भी आपका वही होगा। और लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे और पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास यूनिट नंबर 2 की प्रैक्टिस होगी तो आपको इस चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इतने बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, छोटे छोटे और आसान। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका पास x³ + 64 और x² - 16। आपने फैक्टराइजेशन की फैक्टर्स लिखने लगेंगे x³ + 64 और अगर आपको अंदाज़ा हो तो 64 4 का क्यूब होता है, x³ + 4 तो यहाँ पे आपने क्यूब का फॉर्मूला लगाना है वो भी प्लस का, तो x + y और यहाँ पर x²
-4x + 16। अब जब सेकंड वैल्यू लिखेंगे x² - 4, यहाँ और देखें एक तो नेगेटिव का साइन और स्क्वायर है, और 16 भी स्क्वायर है 4 का, दरमियान में नेगेटिव का साइन आ गया, दोनों वैल्यू स्क्वायर में है, तो x + 4 और x - 4। मैंने यहाँ पे देखिए क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं है, पॉलीनॉमियल है, तो मैंने यहाँ इसे रेड पेन से, आप चाहे तो अपने वो जो इंक पेन है उसी से अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि आपको नज़र आए कि ये फैक्टर्स दोनों में है, कॉमन फैक्टर भी वही है और HCF भी वही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं, x² - y², x4 पावर माइनस वाई की पावर 4, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, यानी 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैक्टर ऑफ x² - y²। स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव का साइन है, एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में और पावर इनकी सिंगल में हो जाएगी, x - y, x + y। यहाँ पे पावर 4 थी, पहले मैंने पावर को ब्रेक किया तो 2 कर दिया, ब्रेक करने के बाद 2 किया, तो अगर आप वो से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन था और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी 2 था, तो एक दफ़ा मैंने x² - y² नेगेटिव में, फिर एक दफ़ा x² + y² नेगेटिव में लिखा। लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन दोबारा हो सकती है क्योंकि ये वही चीज़ बन गई, तो x - y, x + y और x² + y² की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे इस x की पावर 6 की, तो मैंने इसको पहले स्क्वायर में लेने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए स्क्वायर में फैक्टर इसकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 अंदर लिख दिया और स्क्वायर बाहर ले आई क्योंकि नेगेटिव का साइन था, और आपने क्योंकि स्क्वायर भी है और नेगेटिव साइन है तो आप एक दफ़ा इसकी जो बेस है जो कि x³ है उसे नेगेटिव में और एक दफ़ा उसे पॉजिटिव में लिखेंगे, x³ - y³ x³ + y³। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था क्यूब का, तो x - y x² + xy + y², और यहाँ पे पॉजिटिव का x - y x² - xy + y²। और अगर आप वो से देखें तो ये वाली x - y x + y तीनों में मिल रहा है, वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे x - y और x + y है, ये आपके कॉमन फैक्टर है, इसे कंबाइन करने के बाद मैंने HCF में लिख दिया x² - y²। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, x² - 9 नहीं सॉरी t² - 9 t + 3 और उसका होल स्क्वायर है t² + t - 6। अब इसकी फैक्टराइजेशन वही चल रही है आपकी क्योंकि नेगेटिव का साइन है और साथ में आपके स्क्वायर्स की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने 9 का स्क्वायर लिख दिया 3 का स्क्वायर, t² - 3², तो t - 3 t + 3। यहाँ दूसरे वाले में है t + 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स के t + 3 2 दफ़ा है, तो मैंने उनको ब्रेक करके लहदा करके लिख दिया। तीसरा है आपके पास t² + t - 6, और ये आपकी मिड टर्म फैक्टराइजेशन के मुताबिक करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 है, 6 के 2 फैक्टर्स जो कि 3 और 2 है, 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 मार रह जाता है और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, तो +3t - 2t - 6, इसमें से कॉमन हुआ t + 3, इनमें से माइनस किया प्लस कॉमन निकाला -2, तो ये भी ब्रैकेट t + 3 हो गई, यानी ब्रैकेट सेम हो गई, तो t + 3 पहले लिखा, t - 2 लिखा। और अगर आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा होगा रेड से, तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो नंबर ब्रैकेट है ये आपके तीनों में है, कॉमन फैक्टर यही है, HCF भी आपका यही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरह सारे और जहाँ पे मुझे लगेगा कि कोई आसान क्वेश्चन है वो आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह होमवर्क में दूंगी, लेकिन अभी आपकी फैक्टराइजेशन खुद होगी। यह है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके बोर्ड पे मेंशन लिखा हुआ है, और आपके पास है x² - x - 2, सेकंड आपके पास पॉलीनोमियल है x² + x - 6, फिर थर्ड है आपके पास x² - 3x + 2। हमने पहली वैल्यू फैक्टराइजेशन स्टार्ट की, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x² - 2
एक्स प्लस एक्स माइनस टू, माइनस करें तो माइनस एक्स होता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू होता है। इधर से एक्स कॉमन किया, इधर से मतलब ब्रैकेट आपकी सेम हो रही थी तो वन कॉमन कर दिया तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन यहाँ पर आ गया। सेकेंड आपकी जो थी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, वहाँ पर सिक्स है तो माइनस करने के बाद वन वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स, तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स लिया, मल्टीप्लाई करें तो सिक्स होता है और माइनस करें तो वन। यहाँ से एक्स कॉमन किया एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे से माइनस टू कॉमन किया एक्स प्लस थ्री, ब्रैकेट आपकी सेम हुई एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू बाद में लिख दिया। अब थर्ड वैल्यू है उसमें आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है कि सेम साइन जाएंगे, तो माइनस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ओके, माइनस टू और माइनस एक्स इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस थ्री होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, और फिर यहाँ पे एक्स को कॉमन किया एक्स माइनस टू, यहाँ से माइनस वन भी कॉमन किया क्योंकि नेगेटिव का साइन टू के साथ आना चाहिए, तो माइनस वन को कॉमन किया, एक्स आपका पॉजिटिव हो गया और माइनस टू नेगेटिव हो गया, तो आपका यहाँ पे एक्स माइनस टू की वैल्यू कॉमन हो गई तो एक्स माइनस वन आपकी यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू तीनों में था तो कॉमन फैक्टर भी वही हुआ और एच सी एफ भी वही हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव का साइन और स्क्वायर था तो एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दिया, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हुआ। अब यहाँ पे तीन वैल्यू थी, इसकी फैक्टराइजेशन की हुई है, वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स के साथ इसे माइनस करें तो माइनस एक्स हो जाएगा और इनकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू के बराबर हो जाएगा। तो इधर से कॉमन लिया वन, वन प्लस एक्स, यहाँ से कॉमन होगा टू एक्स तो वन प्लस एक्स आपकी ब्रैकेट सेम हो गई और यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट आएगी वन माइनस टू एक्स, तो वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स ये तीनों एक ही जैसे हैं, यानी एक्स भी पॉजिटिव है और वन भी पॉजिटिव है तो वही कॉमन फैक्टर है और वही आपका एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 12 आपके लिए दे दिया क्योंकि इसमें सिर्फ दो नंबर थे तो वो आप खुद कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 13 और आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। 13 मैंने किया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। यहाँ पर दो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, तो 2 है तो 2 प्लस वन एक्स, फिर इसमें से 2 एक्स कॉमन किया एक्स प्लस टू और यहाँ से 1 कॉमन हुआ एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। यहाँ पर आपकी 3 करना था तो 3 और x लिखा हुआ है, 3x और x, तो यहाँ से 3x कॉमन किया तो x प्लस थ्री, यहाँ से 1 कॉमन किया तो x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और x प्लस वन, ठीक है। और नेक्स्ट भी इसी तरह का ही होगा। उसके बाद उसमें भी आपने 4 बनाना है तो 4 और 1 लेंगे तो 4x प्लस एक्स, इसमें से कॉमन करेंगे x प्लस फोर, इसमें से 1 x प्लस फोर 1 पहले आ गया x प्लस वन बाद में आ गया, तो x प्लस वन तीनों में कॉमन था, वही कॉमन फैक्टर और वही आपका HCF। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें है आपके पास वैल्यू x की पावर 4 x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी x4 माइनस 9x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहली फैक्टराइजेशन करते हुए मैंने सबसे पहले यहाँ पे से एक्स स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर सब में है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 6 हो गया। इसकी फैक्टराइजेशन में 3 और 2 आने हैं, 3 पॉजिटिव और 2 ये हमने तकरीबन 2-3 दफ़ा कर लिया, तो मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन तो लिख दी लेकिन उसके बाद कॉमन डायरेक्ट लिख दिया और इसकी वैल्यू क्योंकि 2 टाइम थी एक्स स्क्वायर तो x और x को भी ब्रेक कर दिया, x प्लस थ्री एक्स माइनस टू। नेक्स्ट है आपके पास x4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से भी पहले x स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 रह गया, 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर था तो यहाँ पर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव की दोनों स्क्वायर की दोनों वैल्यूज थी तो मैंने x प्लस थ्री
x+3 पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा x+3 माइनस में लिखा और यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ थी वो उनको भी ब्रेक कर दिया। फिर आपके पास थर्ड फैक्टराइजेशन के लिए जो पॉलीनोमियल था x³ + x² - x, इसमें से पहले x कॉमन कर लिया, x² + x - 6 और ये आपकी वही वाली पॉलीनोमियल बन गई जो ऊपर थी। उसकी फैक्टराइजेशन में भी 3x - 2 ने आना था और मैंने डायरेक्ट उसकी फैक्टराइजेशन लिख दी x+3 x - 2। अब यहाँ पे देखिए x जो है एक x तीनों में पाया जा रहा है, यहाँ पे दो दो थे लेकिन यहाँ पे सिंगल x है और x+3 आपका कॉमन हुआ। कॉमन फैक्टर में आपने x भी लिखना है x+3 और a से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया x² + 3x और ये इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हुआ और 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपके वही जैसे शुरू के क्वेश्चन थे उनके साथ मिलता जुलता है। होम टास्क यानी आपके क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 12 एंड 15 है और जो मैंने आपको बोर्ड पे करके दिए हैं वो आपने 3-3, 4-4 दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आज के लेक्चर में आपकी जो एक्सरसाइज है वो 3.1 मुकम्मल हुई, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे 3.2, वो होगी HCF। ये था आपका HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड और नेक्स्ट जो होगा वो HCF बाय डिवीजन मेथड होगा और वो इसके भी सवाल मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ करवाऊंगा।